आज के सूर्य नमस्कार की शुरुआत करते हैं हम 1 घंटे बाद में। मतलब पूरा 1 घंटा हमने वार्म अप किया था, मतलब जंपिंग, रनिंग, जुम्मा, जितने भी वर्कआउट्स के जितने भी फॉर्म थे हमने सारे यूज कर लिए थे आज, क्योंकि 1 घंटा फुल हमने पूरा मतलब उसी में निकाल दिया था। उसके बाद में हमने किए थे सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार भी हमने किए थे 24 राउंड, क्योंकि वेट रिड्यूस के लिए, कैलोरी बर्न के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आज हमने बहुत ही, क्योंकि 2-3 दिन से एंजॉय कर रहे थे, अच्छे से एक्सरसाइज हो नहीं पा रही थी, योगा अभ्यास हो नहीं पा रहा था। उसके बाद में ये वाले भी आप जो देख रहे हैं गत्यात्मक अभ्यास, ये भी हमने 500 किया था। 500 भी कोई कम नहीं होता है। और इन चीज़ और वेट लॉस करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आज ही होगी मेरे हिसाब से। तो पूरा वर्कआउट, पूरा पसीना पसीने हो गए, सब कपड़े अच्छे से गीले हो गए सबके, और पूरी आज जो मेहनत थी। हाँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि ना इतना तो नहीं करवाना चाहिए, लेकिन मैं सोचा करवाए देते, बहुत दिन हो गए मस्ती मारते हुए, तो मैंने करवा दिए थे। उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज जो करवाई थी, ये आपके पेट को कम करने वाली एक्सरसाइज थी। उसके बाद में ये वाला जो मैंने करवाया, ये आपके अपर बॉडी और फैट को कम करने वाली एक्सरसाइज थी। तो 20 के 4 से 5 सेट कर सकते हैं आप, बहुत जल्दी आपकी अपर बॉडी रिड्यूस होगी। ये प्रिया करवा रही है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इतनी जंपिंग, रनिंग, वर्कआउट कर लिया, तो मैं ठीक है, मेरा इतना ही हो पाता है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी इसमें। तो ये मैंने कहा प्रिया आप करो, चलो आगे बैठ के। तो ये प्रिया ने किया। उसके बाद में करी हमने ये वाली पेट की एक्सरसाइज, जो लेग रेजिंग लेट के कर सकते हैं। तो आप लोग भी आज ज़रूर करें ये वाली एक्सरसाइज जो आज हमने बताई है, बहुत इन्जॉय कर सकते हैं इसके साथ में, और फुल मस्ती के साथ में। कोई स्ट्रेस कोई दिख रहा है किसी बंदे में, किसी भी कोई स्ट्रेस वाला लॉजिक का मतलब ही नहीं। ये पेट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आप इसको 20 के 5 से 6 सेट कर सकते हैं, या 50 वन टाइम में भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं, लेकिन करें ज़रूर। रिज़ल्ट आपको उसी दिन मिलेगा, इसी दिन, मतलब मैं आपको आज बता देती हूँ कि 1 किलो, आधा किलो से 1 किलो वेट कम करना इसमें बहुत ईजी है। आज वाला जो वर्कआउट था आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में शाम को हम वापस आ गए, और शाम को मैंने कहा इशिका आपसे पूछा था, क्योंकि इशिका ने अभी 17 kg वेट कम किया है, और डबल एक्सेल साइज आता था उसको एल पे कर लिया है। तो इससे बड़ा सरप्राइज़ तो क्या होगा, इससे बड़ी खुशी तो क्या होगी। और उसके बाद में शाम वाला बैच शुरू हो गया है, और उसके अंदर भी तो कमी आए थे। अभी मंडे से रेगुलर आ जाएंगे, क्योंकि छुट्टियां चल रही है, तो मैं रोज़ ही देखती हूँ। थोड़ा कम आता है तो अच्छा नहीं लगता, और फुल लोग होते काफ़ी इन्जॉय के साथ हम अभ्यास करते हैं, और बिल्कुल बोर नहीं होते। तो ये वाले अभ्यास हमारे शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छे से करें। ये भी पेट वाली एक्सरसाइज है। उसके बाद में वापस से सूर्य नमस्कार, कि मेरा सुबह शाम कुछ भी हो, लेकिन सूर्य नमस्कार को कभी मिस करना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, उसको तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और लेकिन करें पूरी स्ट्रेचिंग के साथ, अच्छे से अभ्यास करें, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, नहीं तो इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं हम सूर्य नमस्कार इतने कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी से करके छोड़ देते हैं, उसको अच्छे से नहीं करते। जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से, मतलब पूरा मन से, दिल से, दिमाग से करते हो, तो उस चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। और ये 5-6 एक्सरसाइज मैंने सुबह करवाई थी, वही आज शाम को रिपीट करवा दी। और क्योंकि इनसे ना फैट और कैलोरी दोनों ही बर्न होता है, और किसी चीज़ के कोई बहाने वाने नहीं होने चाहिए। आपको योगा अभ्यास करना है या वेट रिड्यूस करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा, और वेट रिड्यूस ड्रिंक भी फॉलो करनी पड़ेगी। कि हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, देखो करना आपको ही पड़ेगा। मेरा काम है यहाँ आके आपको मेहनत करवा सकती हूँ, मैं खुद आपके साथ कर सकती हूँ, लेकिन वेट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, ये आपके पेट और अपर बॉडी दोनों को ही कम करने वाली है, क्योंकि हम तो रोग यही बताएंगे आपको। फिर देखो थोड़ी सी हमने मस्ती के साथ किया, क्योंकि ऐसे बच्चे करते नहीं, बच्चों को भी थोड़ा सा बहलाना पड़ता है। तो इसको मैंने कहा चल अपने ऐसे करते हैं, क्योंकि ऐसे कर नहीं रहा था, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ भी इंजॉय करना पड़ता है। सुबह भी आदि के साथ मैंने ये किया था, अभी भी ये देव के साथ भी। तो क्या बच्चे भी जुड़े रहते हैं, इससे बोर नहीं होते। नहीं तो बच्चों को भी ऐसे लगता है कि ना क्या बोरिंग सी है, ऐसे वैसे। बच्चों को जोड़ना और बच्चों से रखना बहुत बड़ी बात है, और मेरे साथ तो सबका ही अच्छे से रहता है, बच्चों के साथ हो, बड़ों के साथ हो, कभी कुछ ऐसा होता नहीं है। टचवुड हो भी ना, अच्छे से रहे सब लोग मेरे साथ में। तो ये देखिए, इस पवन मुक्तासन भी चल रहा है हमारा, और ये भी आपके पेट को कम करने वाली एक्सरसाइज ही है, वेट को कम करने वाली है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको क्योर करने वाली है। उसके बाद में हो गया मरकटासन, जो जिसको कमर में दर्द होता है उसके लिए मैं डेली करवाती हूँ। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आराम से लेट जाएं, उसको धीरे धीरे आप 40 से 50 तक कर लें। इसको 2 से 3 तरीके से किया जा सकता है, तो आप आराम से कर सकते हैं ये चीज़ें।
और उसके बाद में हमने किया था झूला आसन, जो आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है। और कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के बाद में आपका हलासन और सर्वांगासन बहुत ईजी तरीके से हो जाता है और कर भी सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए, देव को मैंने इतना वो लगा रखा है, ये थोड़ी देर में बोल देगा नहीं नहीं अब मेरे से नहीं होता, लेकिन कहता है मेरी फेवरेट आसन है ये। उसके बाद में ये आ गए थे सेंटर पे, मैंने बुलाया उनका कुछ अभ्यास कर लेते हैं हम दोनों। तो हमने कुछ प्रैक्टिस कर ली थी हमारी, तो ये मतलब ये भी कर रहे थे और हमने आपस में रनिंग जंपिंग कुछ अभ्यास किए थे, जिनके आपको मैंने वीडियो शॉर्ट वीडियो बना के भी भेज दिया है। और ये देखिए हमने ट्विस्टिंग की थी, तो बोले कि ना मेरे से स्पीड से कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, करके देखते हैं। हाँ वाकई में इन्होंने स्पीड से किया था, लेकिन मैंने भी कम नहीं किया, मैंने बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद में रनिंग जंपिंग ये भी चली हमारे, मतलब हमारे में कंपटीशन हो रहा था, लेकिन कंपटीशन करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वेट दोनों का कम करने का कोई है नहीं। लेकिन फिर भी होनी चाहिए कैपेसिटी इतनी कि हम कोई चैलेंज के लिए आगे रहें। कोई चैलेंज कर रहा है उसके लिए, मेरे को तो कोई चैलेंज कर रहा है तो मैं हाँ यस मैं आगे हूँ। योगा में तो करने की कैपेसिटी रखते ही है, और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ किसी काम में हार नहीं माननी चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए। जो काम आपको आता है उसके लिए आप 100% टाइम भी दें और करने की कोशिश भी करें। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं।